हेलो एवरीवन, मैं विष्णु मुजरवाल आप सभी लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया केमिस्ट्री। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको क्वांटम नंबर पे कुछ वीडियो बनाए थे। उस पर मैंने बताया था क्वांटम नंबर क्या होता है, आप उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक लेके आए हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है पीरियाडिक टेबल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीरियाडिक टेबल में ग्रुप होता है और पीरियड होता है। लेफ्ट टू राइट जो होता है उसे हम कहते हैं अक्रॉस द पीरियड, और टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं पीरियाडिक टेबल में उसे हम क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप। अब हमें यही देखना होता है कि जो एटॉमिक साइज होता है वो अक्रॉस द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अक्रॉस द पीरियड व्हेन वी मूव पीरियाडिक टेबल इन लेफ्ट टू राइट और across the period then atomic size will be decreased। यहाँ पर ये लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप मतलब जब हम पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। तो अब हम उसका रीजन देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ये मैंने लिखा हुआ है आपका, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इनका एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 नियान तक होता है। तो अब देखते हैं हम इसका अगर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। 1s2 बोरान का लिख रहा हूं मैं, 2s2 2p1, ये सेल फॉर्म में हो गया। अब इसे हम, ये सबसेल फॉर्म में हो गया, इसे हम लिखते हैं सेल फॉर्म में। तो ये आपकी पहली सेल है और ये आपकी दूसरी सेल है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि जो बोरान है उसमें 2 सेल प्रेजेंट हैं और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे, ये पहली सेल हो गई और ये दूसरी सेल हो गई, ओके। अब देखिए, पहली सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, हालांकि लिखने को तो हम ऐसे लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या एक्चुअल पिक्चर ऑफ एटम मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था क्वांटम नंबर में। जहां पर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज को कैरी करता है, ये आपका सेंटर है एटम का जो पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस बोला जाता है। इसी न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव चार्ज कैरी कराते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस है प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। अब हम देखते हैं कि इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कूलॉम्स लॉ को देखें तो ऐसा होता है। तो अगर किन्हीं 2 पार्टिकल के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, यूनिवर्सली में है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है लगने दीजिए, ठीक है। इस पे भी लग रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें पहले सेल और दूसरे सेल में, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम कर रहा है, पहले सेल में, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा यानी डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं बोरान के केस में ये हो गया। तो मान लीजिए इसमें कुछ न कुछ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 का हमने इसमें दिखा दिया। ये इसमें मैं इसको ऐसे कर देगा ब्लू कलर से, ठीक है। ये पहली वाली जो थी वो रेड कलर से और वो वाली ब्लू कलर से, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बन में। तो देखिए, कार्बन का जब आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 6 होता है। तो यहाँ पर क्या चेंजिंग आता है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट किस सेल में है, किस ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में, यानी कि आउटर सेल में है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। तो अब बताइए, सेल यहां पर भी 2 सेल था और यहां पर भी 2 सेल ही है। बढ़ा क्या है, बड़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे अगर हम बढ़ा दिए इन केस ऑफ कार्बन, इसके पहले जो हमने ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन भरा था, सॉरी रेड कलर से इलेक्ट्रॉन भरा था, वो था बोरान का। अब हमने क्या किया, ब्लू कलर से भरा, ये क्या हो गया, कार्बन का। तो
तो अब बताइए यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होगा? पहले 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन से काम करते थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो भी वैल्यू होगा कुछ न कुछ यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा? डिस्टेंस घटेगा, जाहिर सी बात है। तो इन केस ऑफ कार्बन देयर आर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन आउटर मोस्ट सेल, दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड देयर डिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। मतलब उसका डिस्टेंस कुछ न कुछ कम होगा। तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा इन केस ऑफ कार्बन, इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल आपका कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं नाइट्रोजन में 7, तो इसमें आप भरेंगे तो 2 5 हो जाएगा। यहां पर भी 2 ही सेल है, इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया है। तो जैसे कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था तो बोरान के केस से थोड़ा घट गया, वैसे ही यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से बढ़ गया तो रेडियस क्या होगा? और कम हो जाएगा। आउटर सेल का डिस्टेंस क्या होगा? और घट जाएगा। तो ये थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है इसलिए क्योंकि सेल कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्ट कहते हैं, और जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये रेडियस क्या होगा? ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो नाइट्रोजन के केस में थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के केस में, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 6 हो गए। तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन हम और इसमें बढ़ा देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया और घट गई साइज। आ जाएंगे हम फ्लोरीन के केस में 9 होता है, 2 7 देखेंगे। तो जब 2 7 देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में, सेकेंड ऑर्बिट में फ्लोरीन में है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करेगा? फ्लोरीन में काम करेगा, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका साइज क्या होगा? सबसे कम होगा। यही वह रीजन है जिससे आप देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियडिक टेबल में मूव करने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने का अक्रॉस द पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप में। ये तो बहुत सिंपल सा होता है, इसे हम थोड़ा सा मिटा दें। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा वीडियो तुरंत आपको मिले। अब देखिए हम लेते हैं लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ये आपका डाउन द ग्रुप है। इसमें होता है, अगर हम डायरेक्ट लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 11 और 19, ठीक है। तो ये होता है 2 1 2 8 1, अब होता है 2 8 8 1। डायरेक्ट मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सेल की बात करें, यहां पर क्या था? यहां पर अक्रॉस द पीरियड में सेल क्या था? कांस्टेंट था। और यहां पर क्या है? देखिए जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, लिथियम के केस में 2 सेल अवेलेबल है, इसमें कितने हैं? 3 सेल अवेलेबल है, इसमें कितने हैं? 4 सेल अवेलेबल है। ओके, अब देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लिथियम के केस में पहली सेल और दूसरी सेल हो गई। अब जो भी इलेक्ट्रॉन है उतना हम इसमें भर देते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, ठीक है। अब हम सोडियम के केस में ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हम इसी में भर रहे हैं, उसमें क्या था? हम सेल कांस्टेंट था, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे हम उसी में भर रहे थे। अभी सोडियम के केस में क्या है? ये है आपका लिथियम। सोडियम को अगर हम यहां बनाएं तो पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल, यहां पर 3 सेल हो गए हैं। ध्यान रहे ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है पूरा, ये जो है दिस इज होल एरिया बिलोंग टू न्यूक्लियस, दिस वन आल्सो,
नॉट फर्स्ट सेल, ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम देखते हैं जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, हम भर देते हैं 4, 2 2 4 7 8। ठीक, अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं यहां पर सीधे सीधे एक सेल बढ़ गया है, तो जब सेल बढ़ जाएगा तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जब साइज यहाँ पे बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो रेडियस क्या होगी, रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस अगर बढ़ जाएगी तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। ये हुआ। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है और ये साइज बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर एक सेल और ऐड हो गया। पोटेशियम के केस में 4 सेल हो गए। जब 4 सेल हो गए तो इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया तो जाहिर सी बात है उसकी साइज बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, यानी उसको आप डाउन द ग्रुप भी कहते हो, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करते हैं। और अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज करते हैं लेकिन सेल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया एटॉमिक साइज का। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पहला। अब इसी से सारे रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किए जाते हैं। रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपका आता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपके 3 मेनली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि हमारा वीडियो तुरंत आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, ठीक है, बाय बाय।